नमस्कार। क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल सर्विस है गूगल कुबरनेटिस इंजन। आज हम इसी को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो आईटी में बहुत आम है कि कोई ऐप एक कंप्यूटर पर तो मक्खन की तरह चलता है, लेकिन जैसे ही उसे दूसरे कंप्यूटर पर डालते हैं वो टूट जाता है। सोचिए, एक डेवलपर ने पाइथन 3.9 पर ऐप बनाया और प्रोडक्शन सर्वर पर चल रहा था पाइथन 3.7। तो क्या होगा? ऐप तो काम ही नहीं करेगा। ये एक बहुत ही कॉमन सिरदर्द है। तो इस सिरदर्द का एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है जिसे कहते हैं कंटेनर। अब ये कंटेनर क्या है? इसे आप एक लाइट वेट पोर्टेबल बॉक्स की तरह समझिए। ये आपके एप्लीकेशन को उसकी ज़रूरत की हर चीज़ के साथ, मतलब सारी लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज और कॉन्फ़िग्स, सब कुछ एक साथ पैक कर देता है। और इसका फ़ायदा ये कि वो एप्लीकेशन अब कहीं भी किसी भी मशीन पर बिल्कुल एक जैसा चलेगा। इसको और आसानी से समझना है तो एक रेडी टू कुक मील बॉक्स के बारे में सोचिए। अगर मैं आपको सिर्फ एक रेसिपी दे दूं, तो हो सकता है आपको सही सामान ढूंढने में दिक्कत हो, है ना? लेकिन अगर मैं आपको एक मील बॉक्स दूं जिसमें सब कुछ पहले से ही पैक है, तो आपको बस उसे पकाना है। कंटेनर्स भी एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल यही काम करते हैं। सब कुछ पैक, सब कुछ तैयार, ताकि नतीजा हर बार सेम हो। तो इन कंटेनर्स में 4 जबरदस्त सुपर पावर्स हैं। पहला है कंसिस्टेंसी। आपका ऐप लैपटॉप पर चले, टेस्टिंग सर्वर पर चले या क्लाउड में, वो हमेशा एक जैसा ही चलेगा। दूसरा, पोर्टेबिलिटी, मतलब आप अपने ऐप को एक एनवायरनमेंट से दूसरे में बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। तीसरा है एफिशिएंसी। ये वर्चुअल मशीन से काफ़ी हल्के होते हैं क्योंकि ये ओएस कर्नल को शेयर करते हैं, जिससे रिसोर्स बचता है। और चौथा, स्केलेबिलिटी। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, एक दो कंटेनर मैनेज करना तो आसान है, लेकिन सोचिए जब आपका एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई जैसा बड़ा हो जाता है, जहां सैकड़ों हजारों कंटेनर्स चल रहे होते हैं, तब क्या होता है? इतने सारे कंटेनर्स को कौन संभालेगा? ये तो एक बड़ी चुनौती है। और यहीं पर एंट्री होती है क्यूबरनेटिस की। इसे आप कंटेनर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। इसका काम है इन सैकड़ों हजारों कंटेनर्स को एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करना, मतलब स्केलिंग, नेटवर्किंग, अगर कुछ फेल हो गया तो उसे संभालना। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कर देता है। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है, जो ये पक्का करता है कि हर इंस्ट्रूमेंट सही समय पर सही धुन बजाए। अब कुबरनेटिस को इस्तेमाल करने का गूगल का जो अपना तरीका है, उसे कहते हैं गूगल कुबरनेटिस इंजन या जीकेई। यहाँ कुबरनेटिस की पावर और गूगल का ऑटोमेशन एक साथ मिलते हैं। तो जीके का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये मुश्किल काम को आसान बना देता है। देखिए, अगर कोई खुद से क्यूबरनेटिस मैनेज करे ना, तो उसे कंट्रोल प्लेन, अपग्रेड्स, पैचिंग, इन सब चीज़ों की टेंशन लेनी पड़ती है। ये है मुश्किल रास्ता। लेकिन जीके के साथ, जो कि एक स्मार्ट तरीका है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट गूगल खुद संभालता है और डेवलपर्स वो बस अपने एप्लीकेशन बनाने पर फोकस करते हैं। चलिए, अब इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है स्ट्रीमफ्लिक्स। देखते हैं कि उनकी कहानी में ये टेक्नोलॉजी कैसे काम आई। तो स्ट्रीमफ्लिक्स ने अपनी शुरुआत की ऐप इंजन पर। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उनका बिजनेस बढ़ा। उन्होंने वीडियो ट्रांसकोडिंग, रिकमेंडेशन इंजन, एनालिटिक्स जैसी नई सर्विसेज जोड़ी। ये सब माइक्रो सर्विसेज थे। अब ऐप इंजन इन सब के लिए काफ़ी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर नई सर्विस को उसके अपने कंटेनर में पैक किया और फिर इन सभी कंटेनर्स को डिप्लॉय कर दिया जीकेई पर। इससे उन्हें ज़बरदस्त फ़ायदा मिला। अब वो हर सर्विस को अलग अलग स्केल कर सकते थे। कोई सर्विस फेल हो तो वो ऑटो रिस्टार्ट हो जाती थी और अपडेट्स भी बहुत स्मूथ हो गए। और नतीजा ये हुआ कि स्ट्रीमफ्लिक्स को ऐप इंजन जैसी स्केलेबिलिटी तो मिली ही, साथ में कंप्यूट इंजन जैसी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई। मतलब एक ही जगह पर दोनों दुनिया के फायदे। यही जीकेई की असली ताकत है। आइए अब जीकेई और ऐप इंजन को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन। ऐप इंजन में बस कोड डिप्लॉय करना होता है, सब कुछ छुपा होता है, जबकि जीकेई में कंटेनर्स को मैनेज करना होता है। बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ऐप इंजन थोड़ा लिमिटेड है, पर जीकेई में कोई भी कंटेनराइज्ड ऐप चल सकता है, पूरी आज़ादी है। स्केलिंग का क्या? ऐप इंजन पूरे ऐप को एक साथ स्केल करता है, जबकि जीकेई हर माइक्रो सर्विस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्केल करने की ताकत देता है। और आखिर में कंट्रोल। ऐप इंजन में कंट्रोल कम होता है, जीकेई में कहीं ज़्यादा। तो सवाल उठता है कि जीकेई को कब चुनना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर आपका ऐप पहले से ही कंटेनर्स इस्तेमाल कर रहा है तो जीके एक नेचुरल चॉइस है। अगर आपका ऐप कई माइक्रो सर्विसेज से मिलकर बना है, तब भी।
या फिर अगर आपको क्लाउड और ऑन प्रेमिस दोनों जगहों पर अपना ऐप चलाने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और सबसे ज़रूरी, अगर आपको अपनी सर्विसेज को अलग अलग अपनी मर्जी से स्केल करने की ज़रूरत है तो GKE एकदम सही है। ठीक है, तो अब तक हमने GKE के फायदे देखे। अब कुछ ज़रूरी टेकअवेज और उन आम गलतियों की बात करते हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। GKE इस्तेमाल करते समय लोग कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं। पहली, मोनोलिथिक ऐप्स को कंटेनर्स में चलाना। ऐसा करने से कंटेनर्स और माइक्रो सर्विसेज का जो असली फ़ायदा है वही ख़त्म हो जाता है। दूसरी गलती, रिसोर्स लिमिट्स सेट करना भूल जाना, जिससे आपका क्लस्टर ओवरलोड हो सकता है। तीसरी, फिक्स्ड नोड पूल्स का इस्तेमाल करना, जिससे फालतू का पैसा बर्बाद होता है। और चौथी और शायद सबसे ज़रूरी, पॉड्स और नेटवर्क पॉलिसीज़ को सिक्योर न करना। ये प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत को 3 पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पहली बात, कंटेनर्स मेरे मशीन पर तो चलता है वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब पोर्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी लाते हैं। दूसरी बात, क्यूबरनेटिस जब कंटेनर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें मैनेज और ऑर्केस्ट्रेट करता है। और तीसरी बात, GKE आपको क्यूबरनेटिस की पूरी पावर देता है, वो भी बिना मैनेजमेंट के सिरदर्द के, क्योंकि वो काम गूगल करता है। तो GKE हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़बरदस्त कंट्रोल तो देता है, लेकिन क्या हो अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज ही ना करना पड़े? बिल्कुल भी नहीं। अगली बार हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और सर्वरलेस कंप्यूटिंग की दुनिया में उतरेंगे क्लाउड फंक्शंस के साथ। तो जरूर जुड़िएगा।